लोगों को गोल्ड के वीकली एनालिसिस शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं कि फ्राइडे वाले दिन आपको एग्जैक्टली यहाँ से बाय कराया था और यहाँ तक टारगेट बताया था और यहाँ से एक ये बताया था कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे आए प्रॉपर ये देखो मार्क करके बताया होता है। वैसे ही क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया है इसको, क्योंकि वीडियो जैसी रिकॉर्ड की मैंने आपको दिखाया कि ये देखो इधर से मार्केट ने रिजेक्शन लेके देखो ऑलमोस्ट तकरीबन इसमें भी मार्केट ने 400-500 पिप्स की मूव दी है। ऐसी डेली एनालिसिस के देखने के लिए, वीकली एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीक के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो वीक के एनालिसिस के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को वीक का बिहेवियर समझना पड़ेगा कि मार्केट में वीकली बिहेवियर क्या है। वीकली जो बिहेवियर है ना, जैसे कि आप ये देखें मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, लिक्विडिटी को स्वीप किया था। ठीक है, 3 बार स्विंग लो इस टाइम जो नहीं का मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये इसकी एक वैलिड लोइस्ट पॉइंट बना हुआ है और इस टाइम हमारे पास वैलिड जो हाईएस्ट पॉइंट पड़ा हुआ है ना, वो ये पड़ा हुआ है इस टाइम। ठीक है, और अब इसके हम क्या करते हैं, इस हाई से इस लो तक ये लेवल्स हैं कुछ। ठीक है, ये लेवल्स मार्क करते हैं ना, तो मार्केट ने एग्जैक्ट ये देखो प्रीवियस वीक भी 50% को रिटेस्ट करके डाउनसाइड क्लोजिंग दी थी। अब भी देखो उसने प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करके देन फिर इसी कैंडल के अंदर ही इसने क्लोजिंग दे दी है। इससे हमें आइडिया ये हो रहा है कि मार्केट 50% को ना क्या कर रही है, 50% को मार्केट प्रॉपर फॉलो कर रही है। लेकिन दो मरतबा ये प्रॉपर वीक का टाइम फ्रेम है, मार्केट दोनों मरतबा जो है क्या कर रही है, इसको प्रॉपर रिजेक्शंस नहीं ले रही। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से ये ज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट ने क्या करना है, क्योंकि अगर तो इसने बाय जाना है ना, बाय, ठीक है, प्रॉपर बाय जाना है तो पहले ये इस लोइस्ट पॉइंट को स्वीप करने आएगी। ठीक है, यानी कि मंडे वाले दिन, यानी कि चलो प्रीवियस वीक का जो लोइस्ट पॉइंट लगा ना मैं आगे बताऊंगा आपको। प्रीवियस का जो लोइस्ट पॉइंट है हमारे पास है 4600। ठीक है, और उसके बाद जो प्रीवियस वीक का हाईएस्ट पॉइंट है वो है 4854। ठीक है, अब हम इसको डे के साथ अलाइन करते हैं कि डे के अकॉर्डिंग मार्केट क्या क्या का क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास इस वीक में मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखो ये हाई हाई था हमारे पास, इस हाई को देखो उसने स्वीप किया। जैसे ही उसने हाई को स्वीप किया क्लोजिंग नीचे दी। अब इसको चाहिए था कि मार्केट अगेन से यहाँ से ना ड्रॉप हो जाए, चाहिए था ना कि अगले दिन भी ड्रॉप नहीं, उससे अगले दिन भी ड्रॉप नहीं, इसने कर दिया कंसोलिडेशन। ये क्या बना दिया, कंसोलिडेशन, इसको कहते हैं एक रेंज। अब ये हमारे पास एक रेंज है। अब इस सारी बात है, मार्केट ने जब इस रेंज को ब्रेक किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इस टाइम ये जो रेंज है कि 4800 और नीचे जो है ये रेंज पड़ी हुई है 4700। ठीक है, यानी कि $100 के अंदर मार्केट एक रेंज बना रही है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है, जैसे यानी कि H1 की कैंडल की क्लोजिंग इस रेंज के ऊपर देती है, तो देन मार्केट का टारगेट ये होगा। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ ना कि मार्केट ने अगर बाय जाना है ना, प्रॉपर मार्केट का बाय सिनेरियो है, तो मार्केट पहले ये नीचे लिक्विडिटी लेने आए, यानी कि इस वीक का जो लोइस्ट पॉइंट है ना उसको स्वीप करने आए। और ये स्वीप भी मंडे को नहीं, मंडे को मार्केट कंसोलिडेशन करे, यानी कि इस लोइस्ट पॉइंट को ऐसे स्वीप करे। और मंडे ट्यूसडे वाले दिन मार्केट क्या करे, मंडे का, यानी कि यहाँ पे डे की कैंडल बनाता हूँ प्रॉपर, यानी कि जैसे मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसे एक कैंडल बने डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंसोलिडेशन करे, ऐसे एक रेंज बनाए मार्केट। ठीक है, ये बन गई मंडे वाले दिन की कैंडल। ठीक है, और मंडे वाले दिन का ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास और मंडे वाले दिन का ये लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब अगर तो इसने मार्केट ने वाकई ही बुलिश जाना है तो इसका क्या होगा, जैसे ही ट्यूसडे वाले दिन, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है, वो पहले तो मंडे का लो उड़ाएगी और न्यूयॉर्क सेशन में इस वीक का भी लोएस्ट पॉइंट उड़ा देगी। ठीक है, अगर उड़ाती है, हमें यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या देखनी है, कन्फर्मेशन देखनी है। अब मैं भी इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, ऐसे मैं भी यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, जहाँ पे भी क्लोजिंग देती है मैं भी यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दे।
ठीक है। अब जहाँ पे भी क्लोजिंग देती है तो आपने वेनसडे वाले दिन, यानी कि अगर तो ट्यूसडे वाले दिन आपको यहाँ पे मिलता है बाय, कोई कन्फर्मेशन मिलती है, तो आपने इधर से ही बाय कर लेना है, ठीक है। क्योंकि वीक की मैं आपको एक ही प्रेडिक्शन देता होता हूँ और प्रॉपर आपको सिनेरियो समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा ऐसा सिनेरियो होता है तो आपने ट्रेड पकड़ लेनी है। अब ट्यूसडे वाले दिन जो है ना, मार्केट ने अगर ऐसा कर दिया, ठीक है, लिक्विडिटी इसकी, यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, 4600 और नीचे, यानी कि उनकी लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है ना, 4680 ले लें, ठीक है, 4600 4680, ठीक है। ये $20 का एक जोन बता रहा हूँ, इस जोन को लिक्विडिटी स्वीप करे और ये करे कौन से दिन के, ये करे ट्यूसडे वाले दिन और वेनसडे वाले दिन, यानी करके अगर तो कन्फर्मेशन वहाँ पे दे दे तो आपने वहाँ पे बाय कर लेना है, वरना वेनसडे वाले दिन अगर मार्केट अगेन से ऐसे रीटेस्ट नीचे करने आएगी, अगर थोड़ी बहुत आती है डाउन साइड, जहाँ पे आपको, यानी कि जैसे जहाँ पे क्लोजिंग हुई यहाँ पे रीटेस्ट करने आई, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे रीटेस्ट करने आती है, आपने उस वीक में, उस रीटेस्ट के जो वीक्स होंगी उस वीक्स में बाय प्लान करनी है। और टारगेट आपका अब कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले तो ये हाई, ठीक है, क्योंकि वीक का हमारा कौन सा हाई लगा था, वो ये लगा था। हमारे पास अब कौन सा टारगेट होना चाहिए, ये हाई पॉइंट टारगेट होगा। अब यानी कि वेनसडे वाले दिन में भी मार्केट इधर ऊपर चली जाए, ठीक है, ऐसे ऊपर निकल जाए, और इसका जो कलर है मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन टाइम बनाएगी, और उसके बाद ये मार्केट में ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेनसडे थर्सडे वाले दिन मार्केट ऐसे ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। और फिर ज़ाहिर बात है, जब हमारा टारगेट हिट हो जाएगा मार्केट से एग्ज़िट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, और मार्केट ने फिर अगर इसका हाई स्वीप कर लिया, ठीक है, तो ये सिनेरियो बनेगा मार्केट में, ये चीज़ अब समझ लगी इस चीज़ की। अब यही चीज़ अब आप किसके अगेंस्ट बता देता हूँ, यानी कि इसको रिवर्स कर लेना, ये बाय के लिए बता दिया कि ऐसा सिनेरियो बने, और ऐसा सिनेरियो ही इधर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सिनेरियो मैं इधर ही बता दूँ। चलो ये सिनेरियो जो है ना, मैं ये बाय के लिए जो बताया है, ये अपने माइंड में रखना है। देखना आपको पूरे दिन में अगर ये ऐसी आपको ट्रेड मिलेगी ना, ये आपको बहुत ज़बरदस्त होगी, और आपके लिए ये बहुत लर्निंग वाली चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। ये आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैं आपको बहुत प्रोफेशनल तरीके के साथ, यानी कि एक प्रोफेशनल ट्रेड बता रहा हूँ, ऐसे आपको कोई भी गाइड नहीं कर रहा होगा। इवन के प्रॉपर कैंडल्स बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। प्रीवियस वीक में जाएँ, प्रीवियस वीक की वीडियो देखें, वहाँ पे भी ऐसे गाइडलाइन मैंने दी हुई है, ठीक है। ये चीज़ होगी। और उसके बाद अगर हम सेल के लिए देखें, तो सेल के लिए हमें सबसे पहले जो वीक के टाइम फ्रेम में देखो, ये हाई स्वीप हुआ है, इस हाई स्वीप होने के बाद ही हमने सेल प्लान करनी है। सेल प्लान करने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास एक जोन पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये जोन पड़ा हुआ है, हमने इस जोन पे ही सेल प्लान करेंगे। मैं कहता हूँ कि इस जोन से नहीं, अगर हम सेल प्लान करेंगे तो वो ये एक डिमांड जोन पड़ी हुई है बड़ी हाई, ठीक है, ये वाली तकरीबन 5100 के अराउंड, यानी कि ये वाली यहाँ से, ठीक है। बाकी डे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँ, यानी कि इस वीक में अगर मैं सेल प्रेडिक्ट करूँगा ना, या सेल की एंट्री लूँगा, यहाँ से मुझे अगेन मार्केट अगर सीधी यहाँ पे जाती है, ठीक है, सीधी निकल जाती है ऊपर, तो यहाँ से मैं सेल करूँगा, और इसका जो टारगेट मेरा ऐसे नीचे ये लोइस पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। ये इसकी जोन की अगर वैल्यू मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो ये 5100 से लेके तकरीबन यहाँ पे 5117 से लेके मतलब कि 5200 तक है मार्केट का ये, ठीक है, ये जोन। अब इधर से इंशाल्लाह आपको 100% है, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे क्लियर कट सेलिंग में मिलेगी, ठीक है। और अगर ये यहाँ से मार्केट ऐसे ही ओपन हो गया, कि ये मैंने बाय के लिए समझा दिया था, अब मैं यहाँ पे आपको सेल के लिए भी समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास वीक का हाईएस्ट पॉइंट ये है। अगर मंडे वाले दिन मार्केट क्या करती है, ऐसी कंसोलिडेशन करती है, ठीक है, ऐसी यानी कि कंसोलिडेशन की, इसने हाई को स्वीप नहीं किया, ठीक है, मंडे वाले दिन भी इधर ही जाके क्लोजिंग दे दी बाय साइड ही, ठीक है, हाई को स्वीप नहीं किया इसने, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर सेटअप से नज़र आए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये एक क्लियर कट प्रोफाइल और एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ कि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। अब उसके बाद मंडे वाले दिन का ये हाई है, मंडे वाले दिन का ये लोइस पॉइंट है। हमने यहाँ पे क्या किया, यानी कि मंडे
तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट क्या करती है, इसको हाई को ऐसे स्वीप कर देती है ऐसे, ठीक है, इसके हाई को स्वीप कर देती है। जैसे ही इसको स्वीप करती है फिर उसके बाद मार्केट यानी क्लोजिंग भी में भी ऊपर दे देती है, यहाँ से विक्स लगा के दे देती है। और अगर हमें यहाँ पे प्रॉपर हमारे इस जोन में टैब होती है, यानी कि फर्स्ट सेलिंग जोन ये वाला है, हम इसको मैं मार्क करके दे देता हूँ कि अगर इसमें टैब होती है कौन से वाले दिन, ये ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। तो ट्यूसडे वाले दिन अगर मार्केट इसमें टैब होती है और हमें कोई सेल साइड कन्फर्मेशन देती है, और मंडे वाले दिन यानी ट्यूसडे वाले दिन हमें सेल साइड क्लोजिंग देती है इसको टैब करके, अब हमने यहाँ पे सेल करना है ना, तो ट्यूसडे वाले यानी कि उसका जो हाई होगा, अब मार्केट उस हाई के ऊपर कोई H1 की या M30 की कोई कैंडल की क्लोजिंग ना करे, ठीक है। M30 या H1 की कैंडल की क्लोजिंग ना करे, और वहाँ से यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको गेन मार्केट रिटेस्ट करने जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो, विक लग सकती है, ठीक है, क्लोजिंग ना हो, और उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मार्केट डाउन साइड सिनेरियो बना देगी। सिंपल स्टैट, ठीक है, सिंपल स्टैट ऐसा मार्केट का बिहेवियर अब हो सकता है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा सिनेरियो नज़र आए, ऐसी प्रोफाइल नज़र आए, देन ही आप लोगों ने क्या करनी है, एंट्री प्लेस करनी है। अगर ये ऐसा सिनेरियो नज़र ही नहीं आता आप लोगों को या बनता ही नहीं है, तो फिर बेटा आप लोगों ने इस चीज़ पे अमल करना ही नहीं है, आपने इस चीज़ को फॉलो करना ही नहीं है। फिर यहाँ से ट्रेड करोगे, पूरी ट्रेड आप जिनके 2-3 दिन होल्ड कर सकते हो प्रॉपर अपने इस लो को टारगेट रख के या इस लो को टारगेट रख के। लेकिन अगर मार्केट इसी लो को करके अगेन ऊपर जाए, देन नहीं, यानी कि पहले ही अगर ऊपर जाए तो फिर आपने ऐसे सेल कर लेना है, और बाद में अगर आए जैसे मैंने प्रीवियस में बताया तो ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल से एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने आपको एनालिसिस करके दिए हैं कि मेरे पास ये ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है वीक एनालिसिस के अकॉर्डिंग। बाकी डे बाय डे मैं आपको इसी चैनल पे एनालिसिस वगैरह शेयर करता रहता हूँ, और ऐसे डीपली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसे एनालिसिस आपको कोई भी शेयर नहीं करेगा, एक सिंपल तरीके के साथ, कोई मतलब एक कन्फ्यूजिंग वाला नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिंपल 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 करके सिखाता हूँ, ताकि आप लोग इन चीज़ों से सीखें भी, लर्निंग भी करें और नेक्स्ट मूव ऑन भी करें। और अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, इस बैच का आप हिस्सा भी बन सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03230970 तो इस पे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको अपने ग्रुप में मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। ऐसे डेली एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लें, डेली बेस पे आपको एनालिसिस मिलेंगे, वीकली बेस पे भी एनालिसिस मिलेंगे इंशाल्लाह।